Good morning, everyone. So today we will going to discuss about the factorization of algebraic expression by using identity. So till now we have learnt about the identity. This is identity number 1. A plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square will be equal to a square minus 2ab plus b square. A square minus b square is equal to a minus b into a plus b, and a plus b plus c whole square will be written as a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. सो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोगों ने करना है फैक्टराइजेशन. एक नया वर्ड आ रहा है हमारे पास, फैक्टराइजेशन. फैक्टर का मतलब क्या होता है? टुकड़े कर देना. जैसे हमारे पास ये 12 लिखा है, तो अगर हमें इस 12 के फैक्टर निकालने हैं तो इस 12 को हमने डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है. जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 4 जा 12, यानी कि 12 के दो टुकड़े हो गए. 3 इंटू 4 12. फैक्टर ऑन निकाल सकते हैं. 6 इंटू 2 भी होता है हमारे पास 12, तो 6 और 2 भी इसके फैक्टर है. और 1 इंटू 12 भी होता है हमारे पास 12. तो 12 के हमने टुकड़े कर दिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 वापस आ जाए. तो वैसे अब हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी, उसके हमें फैक्टर निकालने हैं, यानी कि वो हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है कि किन को प्रोडक्ट करने पर वो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी. जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है कि फैक्टराइज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. हमें y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 को फैक्टराइज करना है. मतलब किन दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बन सकता है. तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी है, ये किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने में बनी होगी. देखो इसमें जैसे बन रहा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर मैं चेंज करूँ तो आई कैन राइट दिस एज वाई स्क्वायर प्लस 4y, और ये 4 जो है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी कि यहाँ पर क्या चला हमारे को पता है, यहाँ पर चल रहा है पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, y है, और b के बदले क्या आ रहा है हमारे पास 2. यानी a हमारे पास a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर है, और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है. तो ये आइडेंटिटी क्या बन रही है हमारे पास, ये बन रही है हमारे पास y स्क्वायर, यानी a हमारे पास y है, b कितना है 2, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बनी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर. मैंने कहा था कि अब रिवर्स लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू ए मतलब y प्लस बी मतलब 2 का होल स्क्वायर. अब हमने रिवर्स चलना है, जैसे जहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहले ख़त्म होता था वहाँ से अब स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग तक पहुँचेंगे. तो ये बन गया हमारे पास y प्लस 2 का स्क्वायर. और आपको पता है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं तो वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि टर्म को टर्म से मल्टीप्लाई करना. तो y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई प्लस
2, और ये जो होता है इनको बोलते हैं फैक्टर्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? फैक्टर्स। इनको बोलते हैं फैक्टर। कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर y² प्लस 4y प्लस 4 आपका आंसर आएगा। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 12। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो किस आइडेंटिटी से मिल रही है आपके पास। फिर उसके बाद आपने टर्म्स निकालनी है, आपने ए और बी फाइंड करना है। जब आपके पास ए और बी आ जाएगा तो आपने उसको आइडेंटिटी लगा देना है और आपने फैक्टर निकाल देने हैं। एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में लिखा है फैक्टराइज करना है आपने 16m² को -40mn को और प्लस 25n² को। अब जहाँ जहाँ भी 3 टर्म्स होगी ना आपके पास, 1 2 3 टर्म्स, तो समझ जाना आपने या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का रिवर्स है या a माइनस बी होल स्क्वायर का रिवर्स है, क्योंकि बाकी सब में तो दो दो ही होती है। इसमें चार, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी करने के लिए। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं इसको। देखते हैं 16 होता है स्क्वायर 4 का, तो इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं 4m का स्क्वायर। पहले हमें ए और बी फाइंड करना है ना, माइनस इसको रहने देंगे ऐसे ही 40mn और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5n का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि a की वैल्यू तो यहाँ पर 4m है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5n। और ये आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b²। तो जरा बनाते हैं a² माइनस 2, a की वैल्यू यहाँ से 4m, b की वैल्यू यहाँ से 5n प्लस b²। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b²। तो कौन से लगाई आपने? बाय लिख देंगे। यूजिंग कौन से किया आपने? यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इम्प्लाइज देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यानी कि a क्या है हमारे पास 4m और b क्या है हमारे पास 5n का होल स्क्वायर। और अगर किसी टर्म का होल स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5n। ये दोनों हमारे पास बन गए फैक्टर्स। ये दोनों हमारे पास 16m² माइनस 40mn प्लस 25n² के फैक्टर्स बन गए। 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5n। आपको क्या, बस आपके पास सिर्फ एक काम है कि आपने a और b की वैल्यू ढूंढनी है। और आपको सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में लाना है कि जो आपके पास क्वेश्चन लिखा है वो कौन से आइडेंटिटी की एक्सपेंडेशन फॉर्म है। तो ये हमारे पास ऐसा आ रहा था कुछ a² माइनस 2ab प्लस b²। 3 टर्म्स है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगी या a माइनस बी होल स्क्वायर होगी। 3 टर्म्स के लिए हमेशा याद रखना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 तक कर सकते हैं। 7 तक क्वेश्चन आप इसके बाद कर देंगे। अब उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और उसको करने के लिए पहले करेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर करते हैं हम लोग 14th। एग्जाम्पल 14 पे आते हैं। फैक्टराइज
9y² माइनस 16। एग्जाम्पल नंबर आगे हम लोग 14 पे, जहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है 9y² माइनस 16 को। सिर्फ दो ही टर्म्स है, दो ही टर्म से आपको हिंट मिलेगी कि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, थर्ड वाली, a² माइनस b², दो टर्म वाली a² माइनस b²। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3y का होल स्क्वायर। चेंज कर दिया हमने, दोनों को होल स्क्वायर में ला दिया कि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, माइनस 16 जो होता है वो होता है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो 3y² माइनस 4² हो गया। अब ये बन गया हमारे पास, क्या लिखेंगे, यूजिंग कौन सी यूनिट यूज करें हम लोग, यूजिंग a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बने हमारे फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 3y और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो a और b की वैल्यू पुट कर दे, a² माइनस b² a माइनस b, यानी कि 3y माइनस 4 और 3y प्लस 4। तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14। और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ चुके हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मुश्किल लगता है 10th क्वेश्चन करना, 10th आपको सिखा देते हैं 10th कैसे करना है। सो हेयर वी हैव वर्कशीट नंबर 5, आई थिंक 5 है, वर्कशीट नंबर 6, सॉरी वर्कशीट नंबर 6 and it's question number 10 and the question is factorize 16a² b minus 64b क्यूब। अब ये क्यूब आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास क्यूब वाली तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, स्क्वायर वाली तो हमें सारी है। देखो दो टर्म्स है तो हमारे पास बात तो तकरीबन क्लियर है कि दो टर्म्स अगर दिखाई दे रही है तो ये a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी ही है। लेकिन यहाँ पर क्यूब लग गया, तो इस क्यूब का क्या करें। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार हमें चेक करना है कि ये कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी है। 7th क्लास में आपने कॉमन लेना सीखा होगा पहले ही। दोनों के पास, दोनों टर्म के पास b है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिखेंगे पहले 16 का मतलब, अभी लिखते हैं 16 a² b माइनस 64 b क्यूब। अब यहाँ पर देखो आप b है और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर एक b है, यहाँ पर 3 b है। तो हम एक b को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब बाहर निकाल दिया हमने, एक b को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 16a² माइनस 64। अब यहाँ पर 3 b थी, यहाँ से एक भी हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचे हमारे पास अब 2 ही b। ठीक है, अब ये कुछ a² माइनस b² के टर्म में लग रहा है। अब देख लेते हैं और कुछ और होना है इसमें भी। और क्या होना है, ये 16 जो है ये होता है 4 का स्क्वायर। तो अब ये कंबाइन टर्म बना दी, 4a का स्क्वायर माइनस 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो ये बन गई 8b का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a और b कितना है, यहाँ पर a हमारे पास है 4a और b हमारे पास है 8b। तो क्या लेंगे, बाय यूजिंग, अगेन यहाँ पर कौन से लगा रहे हैं हम लोग, a² माइनस b², a माइनस b इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इंटू 4a माइनस 8b और 4a प्लस 8b। ये हमारे पास इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ये हमारे पास फैक्टर आ गए, b इंटू 4a माइनस 8b इंटू 4a प्लस 8b। तो ये इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आपके पास आपने करने ही करना है। या अभी जो मैंने कराया है आपको 3 आइडेंटिटी कराई है, आपको उसका कन्वर्स कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जाएंगे पहले आप। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ अब है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6z x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या कहा था मैंने कि आपको देखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपेंडिशन फॉर्म है, किस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने पर ऐसा सॉल्यूशन आता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने 3 टर्म निकालनी है, ए बी और सी। उसके बाद देखते क्या करना है। जैसे यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके पास रफ काम के लिए। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 9 का मतलब हो जाएगा 3z का स्क्वायर। आपने क्या निकाला, आपने निकाला ए की वैल्यू कितनी आ रही है x। आपने निकाला बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2y। आपने निकाला सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3z। आपको पहले ए बी सी निकालना है कि देखो हमारे क्वेश्चन में ए बी निकाले थे पहले, अब हमने ए बी सी निकाल दिए। अब ए बी सी निकालने के बाद आगे वाला काम आपको लगानी है आइडेंटिटी। है क्या थी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए है एक्स और बी कितना है 2y प्लस 2 बी कितना है 2y और सी कितना है 3z प्लस 2 सी कितना है 3z और ए कितना है आपके पास x। यानी कि देखिए आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2y स्क्वायर को सॉल्व करने पर 4y स्क्वायर बन जाएगा, 3z को स्क्वायर ओपन करने पर 9z स्क्वायर बन जाएगा, 2 टू ज़ा 4 xy बन जाएगा, 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 yz बन जाएगा और 2 3 ज़ा 6 xz बन जाएगा आपके पास। यानी कि आपने आइडेंटिटी को थोड़ा सा पीछे की ओर ला दिया। अब आपके पास लिखना है बाय, कौन सी लिखाई आपने बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, ए एक्स बी 2y और सी 3z का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपका ए बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और होल स्क्वायर का मतलब x प्लस 2y प्लस 3z इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z। और ये इसके 2 फैक्टर निकल जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में पूछते हैं इस क्वेश्चन को। 17 जो एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ से क्वेश्चन करने को आता ही आता है। जो आपके पास वर्कशीट नंबर 6 है, दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखा कि हमने देखा इसमें कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, फिर उसके बाद हमें उसके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि उसको हमें सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, और आइडेंटिटी बनानी है उसकी, और फिर वो आइडेंटिटी किसके बराबर होती है वो देखना है, और उसके बाद हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा,
आपने होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने करवा दिया आपको। 10 के बाद 17 और 18 और जी 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। 10 तो मैंने करवा दिया है, ये भी कर लेना है आप लोगों ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए आप लोगों को या कोई सॉल्यूशन ना निकले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये पूरे क्वेश्चन करें, और जब नेक्स्ट हमारा पीरियड होगा तो मैं पहले टेस्ट लूँगा आप लोगों का, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। थैंक यू।